नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। खेल प्रतियोगिता में पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने फीफा के बारे में चर्चा किया। आज उसी सीरीज़ में चर्चा करने वाले हैं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, जो पिछले वर्ष संपन्न हुई है। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से देखिए, खेल से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने देखा होगा गेम्स स्पोर्ट्स दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। इसमें देखते हैं कि 2022 में किस तरीके से हमारे भारतीयों को कौन से पदक मिले, गोल्ड पदक विजेता में कौन कौन रहे, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो पहले बेसिक शुरुआत करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम कब से शुरू हुए, कहाँ पे संपन्न हुए, पिछले कहाँ पे हुए और आने वाले समय में कहाँ पर होंगे। पहला पॉइंट हमारा आता है राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, तो इसकी शुरुआत 1930 से की गई। पहले ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1930 यानी 1930 से की गई है। पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में खेले गए, तो पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था कनाडा की स्पेशली बात करते हैं तो हैमिल्टन शहर ओंटारियो में हुआ था। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर निर्धारित किया गया और 4-4 वर्षों के अंतराल पर ये प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, किसी भी ऐसे समय में इन खेलों को आगे डिले किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, अगर एपिडेमिक की स्थितियाँ चल रही हों या फिर इस तरीके का कोई भी इस तरीके का प्राकृतिक आपदा है, तो इन खेलों को पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन प्रोसेस जो है 4 वर्षों पे ही। पेपर में अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंट आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेल किसके अधीन आयोजित होती है, ये प्रतियोगिता कौन कराता है। तो बात करते हैं दोस्तों, यह खेल प्रतियोगिता ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो बेसिक थी, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, तो 1930 से हुई। पहले राष्ट्रमंडल खेल किस देश में खेले गए, तो कनाडा में खेले गए। शहर के बारे में बात करते हैं तो वो शहर हैमिल्टन ओंटारियो है। इसके बाद 4 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। और राष्ट्रमंडल खेल किनके अधीन खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, तो ये आपकी खेल प्रतियोगिता है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। अब आते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के सेक्शन में। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपका आता है 2022 यानी पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 22वां संस्करण यानी 22वें नंबर के राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संपन्न हुए। समय की बात करते हैं दोस्तों, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में ये संपन्न हुए, आयोजित किए गए। यहाँ से प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया। प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कॉमनवेल्थ गेम से यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा गया कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे संपन्न हुए, या जब नहीं हुए थे तब भी यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं कि 2022 के राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में संपन्न हो गए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस खेल प्रतियोगिता में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। गेम के शुभंकर यानी मॉस्कॉट के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो पेरी बुल था। आप लोगों ने देखा होगा जो भी आपके प्रतिभागी थे यानी प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, जब उनको मेडल दिया जाता था उसमें एक एनिमेटेड टेडी बियर के तरीके से या डॉल टाइप में कुछ दिया जाता था, उसी का नाम है पेरी बुल। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि शुभंकर क्या रहा, मास्कॉट रहा, तो पेरी बुल रहा। राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या रहा है, तो आदर्श वाक्य रहा गेम्स ऑफ एवरीवन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मास्कॉट पेरी बुल रहा, आदर्श वाक्य क्या रहा, गेम्स ऑफ एवरीवन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पदक तालिका में। तो पदक तालिका की रैंक के बारे में हम बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं टॉप 3 प्लस भारत की रैंक से, तो अगर भारत टॉप 3 में आ जाता है तो हम लोग टॉप 3 को तैयार करते हैं, और भारत अगर टॉप 3 के बाहर किसी भी रैंक पे रहता तो हमें भारत के बारे में जानकारी रखना है, क्योंकि जो भी हम प्रतियोगी परीक्षा देंगे वहाँ पे क्वेश्चन भारत के बारे में, एग्जामिनर भारत के बारे में जानकारी जानना चाहेगा या क्वेश्चन में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में।
बात करते हैं दोस्तों, तो रैंक के बारे में बात करें तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा, दूसरे नंबर पे आपका इंग्लैंड रहा, तीसरे नंबर पे आपका कनाडा रहा, चौथे नंबर पे भारत की पोजीशन रही। इसलिए टॉप 4 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्रमशः पदक के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और कुल पदक आपके दिए गए। इन्हीं क्रम के अनुसार देशों की रैंक निर्धारित की जाती है। जिसके गोल्ड ज़्यादा होते हैं उसको पहली रैंक दे दी जाती है, फिर इसके बाद आपका रजत देखा जाता है, फिर कांस्य देखा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, तो इनको भी जान लेते हैं दोस्तों। देश के बारे में बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा। कुल पदकों के बारे में बात करते हैं तो स्वर्ण पदक इसके बाद 67 रहे, रजत 57 रहे, कांस्य पदक 54 रहे, टोटल 178 पदक 178 पदक मिले। और इतने पदक लेकर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान कॉमनवेल्थ गेम में रहा, जहां से प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बड़ी खेल प्रतियोगिताएं हैं और 4 साल के अंतराल पर होती हैं, तो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं घूम फिर कर प्रश्न यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड रैंक रही इंग्लैंड की। इंग्लैंड के पदकों के बारे में बात करें तो स्वर्ण पदक 57, रजत 66, कांस्य 53, कुल टोटल 176 पदक रहे। कनाडा के बारे में बात करते हैं, तीसरी रैंक पर रहा, 26, 32, 34, 92, 26, 32, 34, 92 पदक लेकर टोटल तीसरे स्थान पर रहा कनाडा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चौथी रैंक जो रही वो हमारी भारत की रही। भारत के कुल पदकों के बारे में बात करते हैं तो कुल भारत को 61 यानी 61 पदक मिले, जिसमें क्रमशः आपको ये याद रखना है। स्वर्ण पदक के बारे में बात करते हैं तो 22 रहे, रजत के बारे में बात करते हैं तो 26 रहे और कांस्य पदक के बारे में बात करते हैं तो 23 रहे। ये जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के पूरे पदक आपको याद रखना है, बाकी देशों के क्रम में आपको याद रखना है टॉप 3 को, प्लस सबसे ज़्यादा पदक ऑस्ट्रेलिया को मिला। कितने पदक मिला तो 178 पदक मिला। यहाँ से प्रश्न आपको मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तो भारतीय ध्वजवाहक यानी उद्घाटन समारोह में और समापन समारोह में कौन रहे, उन प्लेयरों के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु रहे। समापन समारोह में अंचत शरत कमल और निकहत जरीन रहे। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो इस बार खेल प्रतियोगिता में कौन से खेल को पहली बार शामिल किया गया और किस खेल को हटा दिया गया या बाहर कर दिया गया। तो महिला T20 क्रिकेट शामिल किया गया, जहां की शूटिंग को हटा दिया गया यानी बाहर कर दिया गया। निशानेबाजी को हटा दिया गया और महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया राष्ट्रमंडल खेल में। यहाँ से भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन से खेल को हटाया गया था, तो शूटिंग को। भारत के लिए पहले पदक के बारे में बात करते हैं तो भारत को पहला पदक संकेत सरगर ने दिलाया। संकेत सरगर के बारे में बात करते हैं तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से है। वर्ग के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो 55 kg यानी 55 kg वर्ग में इनका संबंध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित यानी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया रजत के रूप में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, इस नाम को ध्यान रखेंगे। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक के बारे में बात करते हैं तो पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। अभी मीराबाई चानू के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे, इनका संबंध किससे और किस तरीके से, क्योंकि आप देख रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारतीय गोल्ड पदक विजेता। यानी अब देखिए सारे के सारे 61 तो हम याद नहीं कर सकते और पूरे 61 याद भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे बनते हैं वो गोल्ड मेडल से बनते हैं। तो एक नज़र में हम लोग देखते हैं भारत को गोल्ड पदक जो मिले हैं उनमें महत्वपूर्ण नाम और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में, उनका संबंध किस खेल से है, यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पेपर में देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, मेरा आशय ये रहता है कि उन टॉपिक्स को हम उतना पढ़ें जहाँ से प्रश्न बने तो हमें पेपर में मिल जाएं। बाकी मैं बार बार कहता हूँ आप सबसे, प्रैक्टिस सेशन में आप अपने प्रैक्टिस सेट में देखते होंगे, कोई भी प्रश्न अगर नया आपको मिलता है तो आप हमारे इस नोट्स में आप उसको ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं,
क्योंकि देखिए एग्जामिनर का पेपर की दृष्टि और एक अपना गेस्ट पेपर की दृष्टि दोनों में थोड़ा तो अंतर कभी कभी आ ही जाता है। तो ऑलमोस्ट प्रयास रहता है कि सारे के सारे प्रश्न आपको इसी नोट्स से मिलें, फिर भी आपको कुछ ना कुछ और भी सेशंस को बढ़ाते रहना चाहिए, जानकारी लेते रहना चाहिए। प्रैक्टिस सेट में कुछ नई चीज़ मिलती है या कुछ भी लगता है आपको कि हाँ ये पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट हो सकता है तो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों भारतीय गोल्ड पदक विजेता के रूप में पहला नाम हमारा आता है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो इनका संबंध मणिपुर से है, भारोत्तोलन से है, 49 kg है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए किस तरीके से बनेगा। मीराबाई चानू का भारत के किस राज्य से संबंध है, तो मणिपुर से। संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से है। वर्ग के बारे में बात करते हैं तो 49 kg है। नेक्स्ट नाम आता है जेरेमी लालरी नुंगा, ये मिजोरम से हैं, संबंध भारोत्तोलन से 67 kg वर्ग है। नेक्स्ट नाम आता है अंचिता सेवली, पश्चिम बंगाल से हैं, भारोत्तोलन से हैं, 73 kg का संबंध है। बजरंग पूनिया की बात करते हैं, हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं, 65 kg। साक्षी मलिक के बारे में बात करते हैं, हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं, 62 kg हैं। ये सब वो महत्वपूर्ण प्लेयरों के नाम हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं दीपक पूनिया, हरियाणा से संबंधित हैं, कुश्ती से हैं और आपका 86 kg। रवि कुमार दहिया के बारे में बात करते हैं, हरियाणा से हैं, कुश्ती से हैं, 57 kg से हैं। सारे के सारे जो एक खेल से संबंधित है पूरी लिस्ट में हमने एक साथ लिख दिया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप अच्छे से इन लिस्ट को प्रिपेयर कर लेंगे तो पेपर में आपको समस्या नहीं होगी कि कौन किस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं विनेश फोगाट, हरियाणा से, कुश्ती, 53 kg हैं। नवीन कुमार के बारे में बात करते हैं, हरियाणा से हैं, 74 kg से इनका संबंध है। नीतू घनघस इनका संबंध है, हरियाणा से। अब देखिए खेल बदल गया, बॉक्सिंग से रिलेशन है इनका, बॉक्सिंग से संबंधित हैं, 48 kg है वर्ग में। अमित पंघस हैं, इनका संबंध हरियाणा से है, बॉक्सिंग से, 51 kg हैं। निकहत जरीन हैं, तेलंगाना से हैं, 50 kg, संबंध इनका भी बॉक्सिंग से हैं। पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो हैदराबाद से संबंधित है और बैडमिंटन से संबंधित हैं, काफ़ी पुरानी प्लेयर हैं और लगातार ये भारत को पदक दिलाती रही हैं अलग अलग प्रतियोगी खेलों में। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं लक्ष्य सेन है, उत्तराखंड से, बैडमिंटन से संबंधित हैं। सुधीर हरियाणा से, पैरा पावर लिफ्टिंग से। भाविना पटेल गुजरात, पैरा टेबल टेनिस से। अंचत शरद कमल तमिलनाडु, टेबल टेनिस से। एल्ड हास पाल केरल से, ट्रिपल जंप से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम रहे जो भारत के लिए गोल्ड मेडल विजेता रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 यानी 2022 के 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों के नाम। अब यहाँ से अति महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट बनता है, 23वां 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो ये आप इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा और उम्मीद है कि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। 23वां 2026 विक्टोरिया कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के 5 शहरों में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के शहर में आपका क्या होगा, विक्टोरिया में यह खेल प्रतियोगिता आपकी संपन्न होगी, यानी कॉमनवेल्थ गेम 2026 वाले। पिछले दोस्तों केवल इतनी जानकारी रख लीजिएगा कि 21वां 2018 का कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो वो भी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खेल प्रतियोगिता में, तब तक के लिए धन्यवाद।